मैं आप सभी को यूथ कॉन्क्लेव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इंस्पायर जेन जी सीज़न 2 तथा बीट्स ऑफ जम्मू कश्मीर सीज़न 2 भी आपके बीच प्रारंभ हुआ है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की सराहनीय पहल के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी तथा डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को भी मैं बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि पहले सीजन की तरह दूसरा सीजन भी सफल होगा। ढेर सारे यंग क्रिएटिव लीडर्स के लिए ये प्रेरणा स्रोत बनेगा। सामान्य तौर पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से विज्ञापन मिल जाए, एडवर्टीजमेंट मिल जाए, इतना ही वास्ता इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जम्मू कश्मीर में रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जैसा आपने सुना कि ये सेकेंड एडिशन है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने नई पहल करके जम्मू कश्मीर के युवाओं का एक उभरता हुआ प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बन रहा है। आज यंग अचीवर्स को सम्मानित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं उनके यूनिक व्यक्तित्व, राष्ट्र निर्माण के उनके संकल्प, समाज में नई चेतना को जन्म देने की उनकी अदम्य भावना की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मेरे सामने इस सभागार में उपस्थित एक एक युवा शक्ति विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत का आधार स्तंभ बनेगी। बहुत भरोसे, आशा और अपेक्षा के साथ यह राष्ट्र आपकी क्षमता, आपकी प्रतिभा, आपके हुनर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि एक मिशन और उत्साह के साथ आप विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आने वाले दिनों में अवश्य साकार करेंगे। ब्रह्मसूत्र का एक श्लोक है, व्यक्तिरेको गंधवतः, अर्थात हमारे व्यक्तित्व का गुण वही होना चाहिए जो एक पुष्प का, एक फूल का गुण है, क्योंकि पुष्प या फूल सबको सुगंध ही पहुंचाता है। उसकी सुगंध अपने लिए नहीं होती है बल्कि वसुंधरा को बांटती है। युवा भी उसी तरह अपने हुनर की सुगंध बिखेरता है, अपनी ऊर्जा से समाज एवं राष्ट्र में व्याप्त अंधकार को समाप्त करने की चेष्टा करता है। एक बड़ा पुराना शेर है, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, किसी युवा का कोई अपना मकान नहीं है। मैं समझता हूँ यही युवाओं की सबसे बड़ी विशेषता है, खासियत है। उनके कर्म अपने लाभ तक सीमित नहीं होते हैं। युवाओं का व्यक्तित्व, मैं कहूँ कि शेयर करने में विश्वास, साझा करने में विश्वास रखता है। वह समस्याओं को जस का तस छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। युवा शक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है, किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, किसी भी फील्ड में क्यों न हो, उसे यथा स्थितिवाद पसंद नहीं है, स्टेटस को उसे पसंद नहीं है। वह बदलाव लाना चाहता है। पुराने रास्तों पर सामान्य तौर पर युवा मन चलना नहीं चाहता, नए रास्ते निर्मित करना चाहता है। उसकी आकांक्षा अनंत और असीम होती है। समाज उसकी ऊर्जा से निरंतर नए खोज का साहस भी जुटाता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में आने के बाद मैं अगस्त 2020 में आया था और 30 अक्टूबर की तारीख मुझे याद है, श्रीनगर के SKICC में देश भर के एकेडमिया से जुड़े हुए लोग, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग,
पॉलिसी मेकिंग से जुड़े हुए लोग, ऐसे अनेक लोगों को आमंत्रित किया गया था। दिन भर चर्चा के बाद मिशन यूथ एक नया डिपार्टमेंट ही जम्मू कश्मीर में बना। ये जम्मू कश्मीर के लिए और प्रसन्नता की बात है। यहाँ की 65% आबादी युवा है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं ने अपनी उपलब्धियों से साबित किया है कि वह हमारे भविष्य की सबसे बहुमूल्य और अनमोल संपदा है। चाहे युवा कलाकार हों, युवा साइंटिस्ट हों, युवा इनोवेटर्स हों या युवा स्पोर्ट्स पर्सन्स हों, सभी ने बड़ी मेहनत और लगन से नए जम्मू कश्मीर के उदय में अपना अपना योगदान दिया है। मुझे स्मरण है, मिशन यूथ के अंतर्गत सभी पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज़ में यूथ क्लब की स्थापना भी की गई। यूथ क्लब के मेंबर्स ने प्रशासन और समाज के बीच एक सेतु, एक ब्रिज का काम करते हुए जम्मू कश्मीर की प्रगति को नई ऊर्जा प्रदान करने का काम किया है। अनेक यूथ क्लब के मेंबर्स ने छोटी छोटी सामाजिक संस्थाओं को साथ में जोड़कर दृढ़ संकल्प के साथ सामाजिक विकास में भी अपना योगदान दिया है। आज मैं अगर एंटरप्रेन्योर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में 8,34,000 ऐसे युवा हैं जिन्होंने पिछले 3.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन की हैंड होल्डिंग की वजह से अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मुझे याद है, इसी 24 जनवरी को इसी स्थान पर बैक टू विलेज 4 के बाद, जिसमें एक मुख्य कार्यक्रम प्रशासन का था, हर पंचायत से 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना खुद करना चाहता है। 92,500 नौजवानों को, नौजवान और नवयुवतियों को 1373 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जम्मू कश्मीर प्रशासन को देने में सफलता मिली। 8 लाख यूथ एंटरप्रेन्योर्स का मतलब है आधुनिक समाज का एक मजबूत आधार तैयार हुआ है, जो आने वाले भविष्य में अन्य युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगा। मिशन यूथ तथा अन्य डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आज 18 ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में नई शुरुआत के अवसर नौजवानों को मिल रहा है। अभी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ने भी बताया, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने बताया, इस सभागार के बाहर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने स्टॉल्स भी लगाए और एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टरेट ने एक मेगा जॉब फेयर का भी आयोजन किया है। पिछले 4 वर्षों में जम्मू या फिर कश्मीर संभाग में जो बदलाव आया है, मैं मानता हूँ वो अद्भुत है। युवा बच्चे बच्चियाँ अब देश के अन्य युवाओं की तरह बड़े सपने देख रहे हैं। वह किसी भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय अपने व्यक्तित्व को, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी आकांक्षाएं अब देश की आकांक्षाओं से जुड़ गई। अब वह साहस के साथ हर एक क्षेत्र में अकेले खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं और संस्कृति से लेकर साइंस में उन्होंने पिछले 4.5 वर्षों में जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उससे देश के अन्य राज्यों के युवाओं को भी मुझे लगता है प्रेरणा मिल रही है। आज हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप जम्मू कश्मीर का युवा शुरू कर रहा है। मेरा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि हर एक क्षेत्र में अगर नेतृत्व युवाओं के हाथ में होगा तो विकसित जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। युवा साथियों, आप जीवन में जिस भी क्षेत्र को चुनना चाहते हैं उसमें सही तरीके से एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट तथा ट्रेनिंग के अवसर मिलें, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर एक युवा को उसकी क्षमता का पूरी तरह से एहसास हो ताकि उसका यूनिक पोटेंशियल अमृत काल में विकसित भारत की ऊर्जा बन सके। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी एग्रीकल्चर,
हैंडलूम, विलेज इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव से युवाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है और रोजगार एवं नए इंटरप्राइज स्थापित करने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी बहनों या बच्चियों का जहाँ तक सवाल है, आज लगभग 8 लाख बहनें और बच्चियाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रही हैं। स्पोर्ट्स हो, विजुअल आर्ट हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो, इस क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर के युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें पर्याप्त अवसर मिले, इसका प्रयत्न हो रहा है। मैं एक बार फिर से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मिशन यूथ तथा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को एक सलाह होगी मेरी कि आज का यह कॉन्क्लेव और यंग लीडर्स की उसमें उपस्थिति एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। किस प्रकार इसे एक अस्थायी प्लेटफॉर्म का स्वरूप दिया जा सकता है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। मिशन यूथ और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक नेक्स्ट जनरेशन कोलिशन JNK क्या हम शुरू कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। सभी जिलों में यूथ पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए हमें आगे आने वाले दिनों में क्या प्रयत्न करना है। एक ऐसा इंक्लूसिव सिस्टम हम बना सकते हैं जो 4 लक्ष्यों को लेकर के काम करे। पहला, यूथ लीडर्स का नेटवर्क पूरे यूटी में तैयार करना। दूसरा, लीडरशिप तथा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कैसे काम किया जा सकता है ताकि अलग अलग फील्ड में युवाओं की सशक्त आवाज़ के रूप में हम इनको आगे बढ़ने का अवसर दे सकें। युवाओं के नेतृत्व में नशे के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व ये हमारे युवा करें, मुझे लगता है कि ये बड़ा आवश्यक है। प्रशासन कोशिश कर रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब समाज इसके साथ जुड़ेगा, जब युवा पीढ़ी हमारी जुड़ेगी, तो निश्चित रूप से जैसा वातावरण हम देखना चाहते हैं हम सब मिल करके वैसा वातावरण देख सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में को ध्यान में रखते हुए जो चौथी बात हमने कही है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे यूटी लेवल पर एक अभियान शुरू करने की ज़रूरत है ताकि युवा नशे का शिकार न हो। उनके रिहेबिलिटेशन, जो बेचारे फंस गए हैं उनका रिहेबिलिटेशन तथा उन्हें वापस लाकर मुख्य धारा में जोड़ने की एक व्यापक स्ट्रेटजी बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हमें बनानी होगी। नशे के खिलाफ चल रही जंग में नेक्स्ट जनरेशन कोलिशन JNK बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। इसके लिए आवश्यक है कि संसाधन और साधन दोनों आपको उपलब्ध कराए जाएं। मैं इसका भरोसा देता हूं आपको, ये कोलिशन हर जिले में युवाओं की क्रिएटिव ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज कर सकती है और इसके लिए हमें निश्चित रूप से कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आइए आज इन्हीं 4 लक्ष्यों को साकार करने का इस यूथ कॉन्क्लेव में हम सब संकल्प लें। मैं यूथ कॉन्क्लेव और दोनों कार्यक्रम इंस्पायर जेन जी सीज़न 2 तथा बीट्स ऑफ जम्मू कश्मीर सीज़न 2 की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं इसमें जो भी हमारे युवा साथी भागीदार बनेंगे, आने वाले दिनों में मेरी प्रार्थना होगी माता वैष्णो देवी से कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।